हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी विज्ञापन को लेकर, यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए उसके आवेदन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीईटी के बाद सुपर टीईटी एग्जाम के बारे में। 45,000 पदों पर होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी। इसके अलावा अगर बात की जाए 9,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के बारे में, DSSB टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन को लेकर भी एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी विज्ञापन के बारे में, परीक्षा को लेकर आवेदन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो हो गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो करवानी है। इसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो औपचारिकता है परीक्षा कराने को लेकर वो भी पूरी कर ली गई है। और यूपी टीईटी के साथ साथ सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का इंतजार है सुपर टीईटी के बारे में, इसको लेकर क्या अपडेट है इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी बात यूपी टीईटी की आती है तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो कमेंट ये कहते हैं कि सर हम यूपी टीईटी तो हर साल देते हैं, चाहे मान लो 4 साल नहीं भी दिया तो कौन सी पहले आ गई है। यूपी टीईटी के साथ में सुपर टीईटी भी तो होना चाहिए, क्योंकि यूपी टीईटी होने से किसी को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन सुपर टीईटी होने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो नौकरियां मिल जाती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान ज़्यादा होते हैं कि यूपी टीईटी कराओ चाहे ना कराओ, लेकिन सुपर टीईटी होना बेहद आवश्यक है। अब यूपी टीईटी और सुपर टीईटी का मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं छोटा सा अंतर हो जाता है कि सुपर टीईटी कराने के लिए सरकार की पूरी सहमति लेनी पड़ती है, अध्याचन लेने पड़ते हैं और उसके बाद में कहीं जाकर के विज्ञापन आता है। लेकिन यूपी टीईटी का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे बस ये है कि यूपी टीईटी कराने के लिए सरकार के पास में एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम बना करके भेज दिया जाए, सरकार उसको मंजूरी दे देगी, यूपी टीईटी हो जाएगा। यहाँ पे कोई अध्याचन तो चाहिए नहीं। अब यही समस्या है कि यूपी टीईटी तो जैसे तैसे करके हो जाता है, लेकिन सुपर टीईटी के नाम पर मौत पड़ जाती है। मुद्दे पे आते हैं, यूपी टीईटी कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्या जानकारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मई जून और जो आपका अप्रैल जो आज से शुरू हुआ है, वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए एक कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी परीक्षाओं को लेकर जो कार्यक्रम है वो आयोग ने तैयार किया था कि हम अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर कराएंगे, मई जून में टीजीटी पीजीटी कराएंगे। तो आयोग इन दोनों परीक्षाओं के साथ साथ यूपी टीईटी विज्ञापन को लेकर भी काम कर रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन होगा वो मई के बाद जारी किया जाएगा, यानी कि अप्रैल महीने में तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मई में एक बार जैसे ही जो टीजीटी की परीक्षा है वो हो जाएगी तो उसके बाद में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि आयोग का मानना है कि इसकी जो यूपी टीईटी की परीक्षा है वो इस साल कैसे भी न कैसे करके करवा ली जाए। और कोशिश ये है कि साल के बीच में आप सभी की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल जाए, यानी कि जुलाई के आसपास परीक्षा कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ये तो बात हो जाती है यूपी टीईटी के बारे में। अब यूपी टीईटी की बात करें और सुपर टीईटी की बात ना हो तो ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। तो इसके बारे में भी कहीं न कहीं मैंने जानकारी ली है कि सर सुपर टीईटी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी बात के बारे में जानना चाहते हैं। तो सुपर टीईटी को लेकर उनका कहना ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इस साल कहीं न कहीं आप सभी का सुपर टीईटी करवाया जाए। लेकिन अंततः सारी चीज़ कहाँ आ जाएगी, आयोग के ऊपर। क्योंकि आयोग ये कहता है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक मंत्री जी ने बयान दिया था। उस बयान में क्या लिखा था कि नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती को देखने के लिए मिलेगी। अब जब ये बयान कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिखाया गया, उन्होंने क्या कहा वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये जो समाचार पत्रों में न्यूज़ आती है ना कि 51,000 पद खाली हैं, नगर क्षेत्र में 12,000 पद खाली हैं, इन पदों के लिए विज्ञापन आना है, या कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर जो बातें की जाती हैं कि विज्ञापन नहीं आएगा या आएगा, जो भी चीज़ें हैं, उनका कहना ये है कि इसका और आयोग का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह है, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारे पास कहीं न कहीं अगर पदों की जानकारी भेज दी जाए अध्याचन के रूप में, तो वही हमारे लिए काफ़ी होता है। और अगर हमें अध्याचन मिल जाए, तो विज्ञापन निकालने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि ये जो रोज़ समाचार पत्रों में जानकारी आती है कि भई इतने पद खाली हैं, इतने पदों पर विज्ञापन आएगा, उनका कहना ये होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इतने पदों में विज्ञापन आ सकता है, लेकिन विज्ञापन के लिए पहले अध्याचन तो भेजे जाएँ।
अध्याचन भेजे नहीं जाते हैं और विज्ञापन की जानकारी निकल कर सामने आ जाती है। इससे नुकसान ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी झटका लगता है। हर बार कहीं न कहीं उम्मीद लगाते हैं भर्ती को लेकर और उनको झटका लग जाता है। तो आयोग का कहना ये है कि हम पहले यूपी-टीईटी की परीक्षा करवाएँगे, ठीक है? यूपी-टीईटी परीक्षा कराएँगे, उसके बाद सुपर टीईटी को लेकर सोचेंगे और अगर सुपर टीईटी के लिए अध्याचन हमें मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम विज्ञापन जारी कर देंगे। आयोग के पास में तरह-तरह के डाटे समय-समय पे पहुँचते रहते हैं। आपने देखा होगा 45,000 पदों को लेकर सीएम योगी ने भी जानकारी दी थी। न्यूज़पेपर में आया था, मीडिया में भी देखने के लिए मिला था और 51,112 पद तो हमारे पास पहले से ही हैं। और अभी वर्तमान में लगभग 45-50 हज़ार पद ही खाली हैं। विधानसभा के अंदर ये जानकारी भी दी गई थी, जिसमें 45 हज़ार के समथिंग आपके जो पद थे वो प्राथमिक के हैं, 41 हज़ार जो पद हैं वो आपके जूनियर के हैं, है ना? इन दोनों पदों को लेकर डिसीजन सरकार को लेना है कि उस पे पदोन्नति होगी, नहीं होगी, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन प्राथमिक को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का मत स्पष्ट है कि कोशिश करेंगे कि इस साल सुपर टीटी की परीक्षा हम करवा लें, लेकिन उससे पहले अध्याचन मिलना महत्वपूर्ण है। यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो कन्फर्म है कि अध्याचन मिले तो विज्ञापन आ जाएगा, बाकी आप जानते हैं, ठीक है? तो ये बात हो जाती है प्राथमिक यूपी टीईटी के बारे में और 45,000 पदों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं 9,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके बारे में जानकारी अलग-अलग समाचार पत्रों में आप सभी के सामने आ भी रही है। लिखा हुआ है कि 9,000 पदों पे जल्द होगी भर्ती। इसमें अगर बात की जाए 9,000 पदों के तहत जो पद आपको देखने के लिए मिलेंगे वो किसके होंगे? वो होंगे आपके टीजीटी और पीजीटी के। लिखा हुआ है टीजीटी और पीजीटी के पदों पे कहीं न कहीं जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफ़िकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा? तो अप्रैल या मई में इसका विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। अप्रैल यानी कि यही महीना, इस महीने के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में इसको लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा। डीडब्ल्यूएसबी से आने वाली भर्ती में सभी तरह के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में इसको लेकर कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी वो आवेदन करते भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका आरक्षण का प्रोसेस होगा वो भी फॉलो कर लिया जाएगा क्योंकि राजधानी से भर्ती आ रही है, तो यूपी के साथ-साथ जो भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, वो इसमें पूरे तरीके से शिरकत करेंगे। 9,000 पदों पे विज्ञापन या तो इसी महीने आ जाएगा या अगले महीने के लास्ट में आ जाएगा। टीजीटी और पीजीटी में इसको लेकर जो योग्यता संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल एक वीडियो मैं जल्द बनाने जा रहा हूँ। उसमें आपको डीडब्ल्यूएसपी के 9,000 पदों पर भर्ती को लेकर पूरी जानकारी दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।